हेलो बच्चों, विजडम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए क्या है कुछ समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं इसके बारे में जानने के लिए हम लोग देखें इसका परिभाषा पहले जानते हैं। ठीक, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज मतलब इसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। समानांतर चतुर्भुज देखो कोई भी समानांतर चतुर्भुज पहले किसे कहते हैं। देखो समानांतर चतुर्भुज दो ये भुजाएं और ये दो समानांतर हो, चाहे ये दो कोई समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग स्केल से भी नापेंगे। तो मतलब जैसे अगर ये स्केल है, मान लो 1 मिनट के लिए, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है ये पूरा, तो ये भी रहना चाहिए 3 सेंटीमीटर, मतलब एक दूसरे के समानांतर, मतलब बीच का गैपिंग भी समान होना चाहिए। ठीक, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। देखने में छोटा फॉर्मूला लेकिन सबसे बहुत कठिन है, बार बार ये पूछा ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा, तुम्हारा नहीं बन पाएगा। अभी आसान लग रहा होगा, ठीक, लेकिन देख लेते हैं हम लोग कैसे। फिर क्या हम लोग देखते हैं क्या सीखना है आज हम लोग को, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज। तो देखो ए बी और डी सी ये दोनों समानांतर है रेखाएं। तो और जी आधार ये हो गया तुम्हारा, ऊंचाई ये, ऊंचाई जैसे मतलब कोई भी हो रेखा ये परपेंडिकुलर डाला रहता है तो उसे हम ऊंचाई कहते हैं। आधार पर डाला गया लंब कोई भी हो उसे ऊंचाई या शीर्ष लंब जो भी कहते हैं। तो अब क्षेत्रफल इसका क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। तो क्या है इसका आधार 8 सेंटीमीटर। जो इकाई में दिया हुआ रहेगा वो इकाई जरूर लिखना है। 4 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा 832, 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, इसको गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। ठीक, अब इसी तरह हम ये त्रिभुज में देखते हैं, ये चतुर्भुज में, सॉरी समानांतर चतुर्भुज में। तो समानांतर चतुर्भुज में तो इसको मान लो 8 मीटर है। ठीक, तो इसमें अब देखना है ये मतलब एक कोई बिंदु तक, मतलब इसको मान लो टी तक बढ़ाया गया है, लेकिन हमको इसको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ये नहीं कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, गलत हो जाएगा। इसको हम लोग को पहले इसके अंदर लाने का है कि ये समानांतर में है, ये तो बाहर में है, तो इसलिए ऐसे करोगे तो गलत हो, आंसर आ जाएगा बट नियमतः गलत हो जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा। इसको इसके पैरेलल यहाँ खिसकाएंगे इधर, तो यहाँ लेके आएंगे, तो इसको ड्रॉ करेंगे। अब इसको नाम दे देते हैं क्यू, क्यू था ये क्यू डैश यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए। तब जब ये एक मतलब 3 सेंटीमीटर है, इसके पैरेलल में मतलब समानांतर में लाए हैं, तो ये भी 3 मीटर होगा। ठीक, तब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। ठीक, आधार गुने ऊंचाई तो कितना है 8 मीटर गुने 3 मीटर। ठीक, तो 8 × 24 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा कहीं पे कि क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, समानांतर आधार दिया हुआ रहेगा और उसका ऊंचाई पूछेगा। तो वैसा क्वेश्चन भी हम लोग लेके आए, देखते हैं। ठीक, देखिए
यदि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल अभी दिया हो, इसका आधार या समानांतर भुजाएं रहेगा तो भी मानेंगे आधार ही, आधार कहेगा तो भी, आधार तो ऑलरेडी दिया तो 12 मीटर है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक, तो अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसे एक समानांतर चतुर्भुज है, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी। ठीक, एक पूरा कितना दिया आधार 12 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ, ये तो ग्राफ में इसलिए दिखा दिया। ए बी सी डी, तुम्हारा ऊंचाई हो गया मान लो कि पी, तो ए पी लंब डाला, ए 90 डिग्री जब भी होगा, ठीक है ना, लंब होगा तो ना ये ऊंचाई होगा, तो ये ऊंचाई ऐसी को ए पी को ही निकालना है। ठीक, तो आधार कितना देता है देखो हल करके। उत्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो आधार कितना है, तो BC गुने AP। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ तुम्हारा, क्षेत्रफल बराबर हो गया। ठीक, क्षेत्रफल दिया हुआ 120 मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या लिखें, BC कितना दिया हुआ 12 मीटर, 12 मीटर गुने AP। देखो मीटर से मीटर काट सकते हैं, ऐसे AP बराबर ऐसे हम लिख दो पहले, इधर ये आएगा इस साइड तो भागा में जाएगा, तो 120 है मीटर है। ठीक, ये 12 है, ये भागा में आ गया डिवाइड में, तो इसको काट दो 10 बार में, तो AP बराबर 10 मीटर आंसर। ये क्या हुआ, समानांतर चतुर्भुज का, उत्तर चतुर्भुज का ऊंचाई, ठीक 10 मीटर आंसर। ठीक, अब इसी तरह अब देखो यदि एक समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई 16, अब ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक, तब इसको इस तरह से, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, इस तरह से भी आ सकता है, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे डालो, मानो ये 90 डिग्री, उसके बाद चाहे इसको ऐसे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे ड्रॉ करो। ठीक, समानांतर चतुर्भुज का इधर भी हल लिखो, क्या है, समानांतर भुजाएं की लंबाई ज्ञात करें, मतलब ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो क्षेत्रफल तुम्हारा कितना दिया हुआ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, CM बने सेंटीमीटर होता है। ठीक, फिर ऊंचाई कितना, आधार नहीं दिया हुआ, तो आधार लिखो, आधार गुने ऊंचाई कितना दिया 16 सेंटीमीटर। ठीक, आधार बराबर लिखो, जब ये इधर आएगा तो आधार कल इधर साइड बचेगा, तो आधार बराबर क्या लिखता है 44/16, तो इधर आया तो क्या डिवाइड में। ठीक, इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में, तो इसको भागा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, तो 16 में 44 से एक सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आओ, तो 9 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, इसका आधार कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। इसी तरह आप लोग बने रहें वीडियो में, और समलंब चतुर्भुज के बारे में सिखाएंगे, फिर समचतुर्भुज, फिर एक ख़त्म होगा तो बेलन गोला शंकु सारा कुछ बताएंगे। ठीक, थैंक यू।